बिहार के दो नेता मंत्री बनने जा रहे हैं केंद्र सरकार में। ये दोनों नेता चुनाव हार चुके हैं लोकसभा का, लेकिन फिर भी ये मंत्री बनने जा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है, बिहार के दो नेता मंत्री बनने जा रहे हैं केंद्र सरकार में। ये दोनों नेता चुनाव हार चुके हैं लोकसभा का, लेकिन फिर भी ये मंत्री बनने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट से चुनाव हार चुके हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको राज्यसभा भेजने का फैसला बीजेपी ने ले लिया है और उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाने के बाद केंद्र सरकार में मंत्री होंगे। दरअसल बीजेपी के लिए उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी अहम हो गए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कुशवाहा वोटरों के वोट बैंक में डिवीज़न हुआ है, उसको देखते हुए बीजेपी अब उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा के जरिए कुशवाहा वोट बैंक पर निशाना साध रही है, कुशवाहा समाज को साधना चाहती है और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का और उन्हें मंत्री बनाने का फैसला मोदी सरकार ने लिया है। दूसरे जो मंत्री बनने वाले नेता हैं, उनका नाम है राजकुमार सिंह, जो आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। उनको भी राज्यसभा भेजा जाएगा और उनको भी मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि राजकुमार सिंह राजपूत समाज से आते हैं और राजपूत समाज के सबसे तेज तरार नेता हैं। आरा में उन्होंने बहुत काम भी किया था मंत्री के रूप में, लेकिन चुनाव हार गए। तो अब बिहार से किसी भी राजपूत समाज के नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, तो राजपूत समाज की नाराज़गी न झेलना पड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए अब राजकुमार सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा और उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो हमारे पास जो सूत्र हैं वो खबर दे रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ राजकुमार सिंह भी राज्यसभा जाएंगे और दोनों को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी की नज़र अब विधानसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव में 10 सीटें बीजेपी खो चुकी है, एनडीए खो चुका है, क्योंकि पता ही है कि 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, केवल 12 सीटें जीत पाई। जेडीयू 16 सीटों पर लड़ा था, वो भी 12 से ज़्यादा सीट नहीं जीत पाया। 10 सीटें आ गई हैं महागठबंधन के खाते में और बीजेपी के लिए ये विधानसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी है। तो बीजेपी किसी भी कीमत पर लौकुश समीकरण में संधमारी करने देना नहीं चाहती, क्योंकि तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में 7 कुशवाहा समाज के नेताओं को उम्मीदवार बनाकर ज़बरदस्त संधमारी की है और जिसकी वजह से 10 सीटों पर महागठबंधन को सफलता मिली है। तो अब बीजेपी लौकुश समीकरण को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बना रही है। राजपूत समाज नाराज न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए राजकुमार सिंह को राज्यसभा भेजकर उनको मंत्री बनाए जाने की सूचना है। तो 2 और बिहार के मंत्री आपको बहुत जल्द नजर आएंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।